देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो ये कहा था कि ये मैच ही नहीं खेलना चाहिए हमको पाकिस्तान से, क्योंकि हमारे सिपाही कश्मीर में मर रहे हैं और उनकी हत्या का कारण पड़ोसी देश से आने वाले टेररिस्ट हैं। मैं तो ओपनली कहा था सरकार से, मैं तो ये भी सरकार से सवाल किया, मोदी सरकार से, कि क्या वो उन पीड़ित परिवार से कहेंगे जिन्होंने अपने बहादुर सिपाहियों को खोया कि आप भी कल क्रिकेट मैच देखिए। अब रहा सवाल जहाँ तक के मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल के क्रिकेट मैच की हार का, ये तो ये बताता है कि फ़िरक़ा परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक से कितना बढ़ चुका है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है, तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। भाई, खेल में तो जीत हार होती है ना, कोई टीम जीतती है, कोई हारती है। तो इसमें एक मोहम्मद शमी को टारगेट करना ये बताता है कि हेट्रेड, रेडिकलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन कितना बढ़ चुका है और कौन फैला रहा है इसको। ये तो जवाब देना पड़ेगा। क्या बीजेपी की सरकार कंडेम करेंगी उन लोगों को जो आज एक 11 में से एक प्लेयर को जो सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको अनाप शनाप उसके बारे में बकवास बका जा रहा है। ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है। वो तो इंडिया की टीम के लिए खेल रहा था ना। तो योगी को श्रद्धांजलि दो बोलिए, जो गंगा पे लाशें तीर रही थी, जो नदी के किनारे जो कुत्ते लोच कर लाशों को खा रहे थे, उनको भी श्रद्धांजलि बोलिए, बोलेंगे उनके लिए। वो जिनको जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिली, अंतिम संस्कार के लिए दफनाने के लिए जमीन नहीं मिली, उनके बारे में बताइए। योगी क्या योगी ये कहना चाह रहे हैं? योगी को ये भी कहना चाहिए ना, ये तो ड्रामा कर रहे हैं। तीसरा, क्या ये भी झूठ है कि इस साल जून 2021 तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ 975 लोगों का ट्रीटमेंट हुआ आयुष्मान भारत में, और टेस्ट जो हुए सिर्फ 1530 के करीब। कौन सी बात कर रहे हैं? जवाब पार्लियामेंट में एक दे रहे हैं और बोल रहे हैं एक भाषण में अपने। तो प्रधानमंत्री को ये पूछना चाहिए कि गोरखपुर में जो दिमागी बुखार से जो लोग बच्चे मर गए थे, उसमें एक डॉक्टर था कफील, उसको क्यों निकाला आपने? वो भी तो मान लीजिए ना। ये क्यों नहीं मानते सच्चाई को? आप प्रधानमंत्री को मानना चाहिए इस बारे में। बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी में आया। मैं भी भारत सरकार के 2 डेलीगेशन में गया था। बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी हमको लेके फिरे, क्या मतलब उसका? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, हम एक डेलीगेशन में हम गए थे, और फिर दूसरा डेलीगेशन जब बीजेपी की सरकार थी, जिसमें लेट अरुण जेटली साहब और लेट सुषमा स्वराज भी थी, हम लोग गए तो बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी में फिरे। भाई, क्या ये बात सच नहीं है कि पिछले दिनों में 25 से ज़्यादा सिविलियंस की मौत हो गई है? पूंछ में एक सिविलियन को क्रॉस फायर में मर गया। हाँ, और तीसरा ये कि आप 15-16 साल पहले जो टेररिस्ट पकड़े गया था जेल में, पाकिस्तान से जो आया था, उसको आप लेकर जाते हैं और बोलते हैं क्रॉस फायर में मर गया। तो फिर जेल में वो किससे बात कर रहा था? जेलर को सस्पेंड करना चाहिए। चौथी बात यह है कि वैली में कितने मोटरसाइकिल को आपने रोक के रख लिया, 2 व्हीलर्स को। वहां पर छोटे स्कूल के बच्चों के बैग की चेकिंग हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? फिर हमको भी गाड़ी में बगैर बुलेट गाड़ी भी लेके फिरे थे। सवाल ये नहीं है ना, सवाल ये है कि वहां पर ये हत्याएं जो हो रही है, यहाँ पर जो हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं, उसके बारे में सरकार के पास कोई एक्शन प्लान ही नहीं है।